हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आ चुके हैं। तो यह सारे पीजीटी एग्जाम्स के लिए, जिस जिस स्टेट में होता है पीजीटी का एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्लास। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्लास। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया था? तो ये हो जाएंगे मैकियावेली। मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से पृथक किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई? तो ये आपका हो जाएगा रूसो का जर्नल विल। रूसो का जर्नल विल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो ये आपके हैरोल्ड लॉसवेल थे, उनका ये कथन है, हैरोल्ड लॉसवेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे अरविंदो घोष। कौन हो जाएंगे? अरविंदो घोष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका अभिकथन है और नीचे कारण दिया गया है और ऊपर ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आगे कुछ क्वेश्चन में बस अभिकथन और तर्क दिए होंगे और ऑप्शन ये नहीं दिए होंगे। तो देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संकल्पनाओं सिद्धांतों के अस्तित्व में आने का कालक्रम में रखिए। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आपका आएगा साप्तांग आएगा, उसके बाद संरक्षण का सिद्धांत आएगा, अहिंसात्मक विरोध आएगा, सत्याग्रह आएगा। तो ये आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चारों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? क्रम वाइज ही दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पुस्तकों का प्रकाशन को कालक्रम में रखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी हो जाएगा। इसके लेखक है अरविंदो घोष, 1918 में। उसके बाद हो जाएगा अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा लास्की का, 1925 में। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा नियो ह्यूमनिज्म हो जाएगा, ये है आपका एम.एन. राय का, 1947 में। उसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो इसके आपके हैं विल कमलिका, इसके हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पावर। पावर किसका है आपका? पावर है मैकियावेली का। मैच कराना था। पावर है मैकियावेली का हो जाएगा। इंटरनल का हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएंगे। मूल्यों का बाध्यकारी वितरण, मूल्यों का बाध्यकारी वितरण आपका हो जाएगा ईस्टर्न। प्रिजन डायरी आपका हो जाएगा ग्रामसी का हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी आपको क्या करना है? मैच कराना है। क्या कराना है? मैच कराना है। आंगस्टाइन का क्या है? आंगस्टाइन का क्या हो जाएगा? हाँ, टू सावर्ड्स हो जाएगा। माओ का हो जाएगा लेट 100 फॉलोअर्स ब्लूम।
एम एन राय का क्या हो जाएगा? एम एन राय का कॉलोनियल थीसिस हो जाएगा। अरविंदो का, अरविंदो का हाँ इनवॉल्यूशन हो जाएगा अरविंदो का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से आपका तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण का हो जाएगा स्टार्ट। तो यहाँ से देखते हैं, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया है? तो आर्थर बेंटले हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्थर बेंटले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? तो ये आपका हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास का कौन से संकट है? तो ये आपका हो जाएगा अस्मिता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी, मतलब 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अभिकथन और तर्क दिया गया है। जैसा मैंने पहले बताया, ऑप्शन वही रहेगा जो ऊपर आपको बताया गया है। तो मैं बताता हूं आपको, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। तो ये आपका सही है। स्थानीय, लोकल, विस्मृति और कमजोर हो गया। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी आपको अभिकथन दिया गया है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार्य और संकल्पना की संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। तर्क है इसका, प्रकार्य किसी प्रणाली के कार्यों की अभिरचना के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो ये आपका दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कहता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन दिया गया है वैसा वाला। अभिकथन है, अभिजात्य सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया। सही है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। तो आपका इसमें भी ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं कहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत में निम्नलिखित चार चार संख्यात्मक कारकों को सही कालानुक्रम में रखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा लोड हो जाएगा, सबसे पहले लोड हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन ए में पहले 2 दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा। लोड, लेक, फिर गेन, फिर लेट, ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केनेथ आर्गेस्की के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकास के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आर्गेस्की के इन्हें किस क्रम में रखा है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? आदिम, हम्म, हम्म, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले राजनैतिक एकीकरण, उसके बाद औद्योगिकीकरण, उसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जन कल्याण, देन लास्ट में आपका हो जाएगा प्राचुर्य, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
नीचे लिखे युग में सही मिलान किस में हुआ है, तो इसमें सही मिलान किस में हुआ है, तो किसी एक ही में आपका सही मिलान हुआ होगा। तो ये आपका हो जाएगा डेविड स्टन का हो जाएगा द पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपका सही हो जाएगा डेविड स्टन का पॉलिटिकल सिस्टम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, तो देखते हैं। राजनैतिक संप्रेषण, तो इसमें कौन हो जाएंगे, कॉल ड्यूस हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका निर्भरता, एजी फ्रैंक, निर्भरता के एजी फ्रैंक। जनता का मस्तिष्क, जनता का मस्तिष्क, रॉबर्ट मिशेल, रॉबर्ट मिशेल। 3 स्तरों पर राजनैतिक विकास के चिन्ह, तो ये हो जाएंगे लुसियन पाई, कौन हो जाएंगे, लुसियन पाई, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपका भारतीय शासन एवं राजनीति शुरू हो जाता है, तो देखते हैं। भारतीय संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 91वां संशोधन, 91 अमेंडमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में, 2003 में आपका ये संविधान संशोधन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा। तर्क है एक दलीय प्रधानता की प्रणाली का असफल होना, तो ऑप्शन ए इसमें का सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1970 के दशक में सभी प्रकार के समाज का चरित्र एक सा था, तो ये गलत हो जाएगा आपका। भाषा, धर्म और जाति का चुनाव में लाभ के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन आपका इसमें का डी सही हो जाएगा। ये गलत है लेकिन आर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे लिखे व्यक्तियों में लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करने वालों को कालक्रम में रखिए, तो ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं लोग, तो इनको कालानुक्रम में रखना है। तो सबसे पहले आपके हैं हुकुम सिंह, तो ये 1962 से 1967 के बीच में ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे, तो पहले नंबर पे ये हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपके हो जाएंगे संजीव रेड्डी, 1967 से 1969, दूसरे पे ये हो गए संजीव रेड्डी साहब। उसके बाद आपके हो जाएंगे पी सांगमा हो जाएंगे, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। इनका 1996 से 1998 में ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद आ जाएंगे सोमनाथ चटर्जी, 2004 से 2009 के बीच में, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस कालक्रम में रखा गया, भारत के संविधान को निम्नलिखित में किस कालक्रम में रखा गया है, तो सबसे पहले रखा गया है राज्य का नाम एवं परिवर्तन, इसको रखा गया है राज्य के नाम एवं परिवर्तन को, अनुच्छेद 3 है इसमें। उसके बाद आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, इसको 2 में रखा गया, 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। उसके बाद IAS और IPS के बारे में उल्लेख, तो इसको संविधान के अनुच्छेद 312 में रखा गया है। उसके बाद हो जाएंगे चौथे नंबर पे रखा गया है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, तो इसको 356 आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 356 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें आपको क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल कहाँ की पार्टी है? तो ये आपकी है हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की है। टीएमसी कहाँ की है? ममता बनर्जी वाली पार्टी है। पश्चिम बंगाल जेडीयू बिहार की है, नीतीश कुमार अभी सीएम है। टीआरएस कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपका लोक प्रशासन का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, तो देखते हैं। लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा दिया है एल.डी. वाइट ने। एल.डी. वाइट ने यह परिभाषा दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांत को कहावते किसने कहा? कहावते किसने कहा? तो ये आपके हो जाएंगे हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिविल सेवा अस्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यह किसने कहा है? तो यह हरमन फाइनर ने ऐसा बोला है, हरमन फाइनर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद सोपान क्या हो जाएगा? पद सोपान प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठ धार्मिकता की ओर ले जाता है। इसमें तर्क दिया है अधिक्रम प्रशासनिक संगठन में सशक्ति को बनाए रखने का साधन है। तो आपका ए गलत हो जाएगा, आ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें का दिया होता है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है। ये सही हो जाएगा। सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना है। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये सही, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कहता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले, सबसे पहले हो जाएगा किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, फिर समस्या का निर्धारण, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? विकल्पों की पहचान, उसके बाद हो जाएगा विकल्पों का निर्धारण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन में के निम्नलिखित उपागम किस क्रम से विकास हुआ है? लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम में किस क्रम में विकास हुआ है? तो इसके भी क्रम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा क्लासिकी उपागम, पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा? मानव संबंधों का उपागम दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे पे आपका हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम, फिर चौथे पे नीति उपागम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है? तो नियंत्रण का दायरा हो जाएगा। उसके बाद उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्व के विभिन्न स्तर पर, तो इसका हो जाएगा पद सोपान अधिक्रम हो जाएगा। एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ग प्रयासों का व्यवस्थित क्रम संयोजन हो जाएगा। तो इसमें आपका ये सारे सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे लिखे युग्मों में कौन सा युग्म ठीक नहीं मिलाया गया है? तो इसमें से एक कोई आपका क्या है? गलत है। तो क्लासिकी ये संरचना हो जाएगा, सही है। मानव संबंध, अनौपचारिक संबंध ये भी सही है। व्यवस्था, पर्यावरण ये भी सही है। इसमें आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
वैज्ञानिक प्रबंध संगठन के 14 सिद्धांत ये नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध देखने को मिलेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है। तो ये आपका हो जाएगा शांति एवं सहयोग पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शांति एवं सहयोग पर। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, ढाका बांग्लादेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो यूएन हो जाएगा। इसको 3 नवंबर 1950 को स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UNCTAD में मूलतः निम्नलिखित को बढ़ाया है या प्रोत्साहित किया है? तो इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने, किसने? अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया है। उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन नेम अभी भी प्रासंगिक है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। निकट भविष्य में कुछ विकास समान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे, तो ये भी सही है, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेम की स्थापना 1961 कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1961 में नेहरू, नासिर और टीटू नेहरू, नासिर और टीटू ने किया था बेलग्रेड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया, तो आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया, ये गलत है, तो आपका हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। ए सत्य है, आर असत्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखिए, तो इसको कालक्रम में आपको रखना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा भारत द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, तो 1949 में ये घटना हुआ था, 1949 में। फिर सेकंड पे आपका हो जाएगा पंचशील समझौता, ये हो जाएगा 1954 में दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद दलाई लामा का भारत में प्रवेश, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। चौथे पे ये हो जाएगा भारत चीन के दौत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम पहचानिए, इसका सही कालक्रम आपको पहचानना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? बेलग्रेड परिषद हो जाएगा, 1961 हो जाएगा, 1961। उसके बाद एनपीटी हो जाएगा, 1968 में। उसके बाद साल्ट हो जाएगा 1972 में। फिर आपका क्या होगा? maastricht हो जाएगा, maastricht ये हो जाएगा आपका 1992। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान कराना है, तो देखते हैं। मार्गेनथाउ, राष्ट्रों के बीच राजनीति हो जाएगा, मार्गेनथाउ से संबंधित है। ईएचकार 20 वर्षों का संकट, केनेथ वाल्टज
अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत, केनेथ वाल्टर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत। उसके बाद सेलिंग टी, संघर्ष की युक्ति। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी आपको मैच कराना है। गेट एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। उसके बाद सार्क का क्या हो जाएगा? साउथ एशियन नेशंस हो जाएगा सार्क का। नाफ्टा का क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हो जाएगा। ट्रिप्स का क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4-1-3-2। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने टॉप 45 क्वेश्चन किए हैं 5 टॉपिक से। तो ऐसे ही आगे प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।